बुंदेलखंड के इतिहास की एक प्रमुख घटना जिसने बुंदेलखंड के इतिहास पर गहरा असर डाला। ये कहानी है बुंदेलखंड के छतरपुर पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल और उनकी सहायता करने आए बाजीराव पेशवा। जब मुगलिया सल्तनत के बादशाह मोहम्मद शाह के प्यादे इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद खां बंगस ने छत्रसाल को छतरपुर के पास जैतपुर में घेर लिया और कैद करके नजरबंद कर लिया। उस नजरबंदी कैद में छत्रसाल का पूरा परिवार ही नजरबंद था। महाराजा छत्रसाल मराठा राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी राजे को अपना आदर्श मानते थे और उनके सानिध्य में रहकर राजनीति की शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की थी। इस नाते मराठों के बीच छत्रसाल का बहुत सम्मान हुआ करता था। शिवाजी महाराज के बाद साहूजी महाराज मराठा का शासन आया और उनके पेशवा बाजीराव प्रथम तथा उनके सहयोगी चिमाजी अप्पा सहित मालवा में वो युद्धरत थे तथा मालवा क्षेत्र में अपना अधिकार उस समय स्थापित करने में जुटे हुए थे। उस समय एक पत्र लिखकर छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अवगत कराया कि उन्हें मोहम्मद खां बंगस ने किस प्रकार जैतपुर में बंदी बना लिया है और पूरे परिवार सहित उनको नजरबंद भी किए हुए है। बाजीराव पेशवा ने ये पत्र पढ़कर चिमाजी अप्पा को निर्देश दिया कि आप बुंदेलखंड पहुँचें और हम भी शीघ्र छत्रसाल की सहायता के लिए शीघ्र ही बुंदेलखंड पहुँचते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में पेशवा बाजीराव बांदा के रास्ते महोबा पहुँच गए। इधर होली का त्योहार का समय था, सो छत्रसाल ने मोहम्मद खां बंगस से निवेदन किया कि उन्हें सूरजपुर गांव जो नज़दीक ही था सपरिवार होली का त्योहार मनाने के लिए रिहा कर दिया जाए। मोहम्मद खां बंगस को इसमें ज़्यादा कुछ आपत्ति नहीं हुई और छत्रसाल को परिवार होली त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया। मोहम्मद खां बंगस को इसमें कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। उधर बाजीराव पेशवा के पहुंच जाने की कोई उसे जानकारी भी नहीं हुई। इस पूरे मामले से वो अनभिज्ञ ही था। वह पूर्णतः आश्वस्त भी था। उसने अपनी फौज फाटा में तमाम सैनिकों को घर जाने आदि की छुट्टी भी दे रखी थी। उस समय गोला बारूद रसद आदि की भी उसके पास बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी। यह उसकी अपनी लापरवाही थी और उसी अवसर का लाभ उठाकर छत्रसाल ने शीघ्र ही बाजीराव के साथ भेंट की और बंगस के खिलाफ रणनीति तैयार की। जैतपुर के लिए बुंदेलों तथा मराठों की एक बड़ी सेना कूच कर देती है। उसकी खबर जब बंगस को लगती है तो आनन फानन में वह कुछ सेना एकत्रित करता है और छावनी के आसपास खाइयां आदि खोदकर सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयत्न करता है। बंगस की छावनी को मराठा और बुंदेला फौज चारों ओर से घेर लेती है। यह घेरा काफी दिनों तक पड़ा रहने के कारण मोहम्मद खां बंगस को बड़ी घोर मुश्किलें उठानी पड़ रही होती हैं। उसके सैनिक अपने ही सेना के ऊंट घोड़े बैल आदि के मांस को खाकर जिंदा रहने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। किसी भी प्रकार की रसद आदि आने का रास्ता नहीं था। जब यह खबर उसके पुत्र कायम खां को पता चली तो अपने पिता की मदद के लिए वह चला, लेकिन मराठा फौज ने उसे परास्त कर दिया और 5000 घोड़े
और 25 हाथी भी उससे छीन लिए। कायम खान अपने पैतृक क्षेत्र फर्रुखाबाद शमशाबाद में फिर से सैनिकों की भर्ती करता है। तकरीबन 40,000 की फौज लेकर वो पिता की मदद के लिए फिर से चल पड़ता है। इधर मराठा और बुंदेलों की फौज में महामारी की बीमारी फैल जाती है। इधर वर्षा ऋतु नजदीक आ जाने के कारण फौज अपने घर वापसी भी करना चाहती थी। अतः बाजीराव वापस जाने महाराष्ट्र पुणे को तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि छत्रसाल की स्थिति अब काफी मजबूत हो जाती है। बाजीराव पेशवा जब चले जाते हैं तब भी बुंदेलखंडी फौज जैतपुर में मोहम्मद खां फंगस की छावनी को घेरे रहते हैं, जिससे बंगस की फौज में भूख और परेशानी के कारण बहुत सारी फौज मर जाती है। मोहम्मद खां बंगस छत्रसाल से निवेदन करने लगता है कि आप घेरा उठा लें, हमें वापस बुंदेलखंड से वापस चले जाने दें। उधर छत्रसाल को बंगस के पुत्र कायम खां को एक बड़ी फौज के साथ आने की सूचना प्राप्त होती है। अतः छत्रसाल संघर्ष ज्यादा न बढ़ाकर बंगस को बुंदेलखंड से सुरक्षित निकल जाने का रास्ता दे देते हैं। बंगस बुंदेलखंड छोड़कर कूच कर जाता है। रास्ते में उसका पुत्र फौज के साथ उसे मिलता है। वह आक्रमण करने की अपने पिता से बात करता है, जिस पर मोहम्मद खां बंगस ऐसा करने से मना करते हुए पिता पुत्र बुंदेलखंड से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इस घटना का छत्रसाल के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। बाजीराव के द्वारा संकट में की गई सहायता से छत्रसाल बड़े कृतज्ञ और प्रभावित होते हैं। अतः अपने दो पुत्रों हृदयसाय और जगतराज की तरह बाजीराव को भी तीसरा पुत्र होने की घोषणा करते हैं और बुंदेलखंड के राज की 1/3 का हिस्सा उन्हें प्रदान कर देते हैं। साथ ही मस्तानी नामक एक सुंदर नर्तकी भी भेंट करते हैं। यह वही नर्तकी मस्तानी बाई जो इनकी पत्नी बनी। मस्तानी एक सनातनी क्षत्रिय राजपूत थी। वह बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल और उनकी मुस्लिम रखैल रूहानी बाई की पुत्री थी। रूहानी मस्तानी बाई की माता का नाम है। वैसे मस्तानी की माता रूहानी मुस्लिम ना होकर के पारसी थी, ऐसा पता चलता है। वो यहूदियों की एक शाखा है जो अग्नि की पूजा किया करते हैं। मस्तानी का विवाह पेशवा बाजीराव से राजपूत पद्धति से ही हुआ था। उनके और बाजीराव से एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम पहले कृष्णराव रखा गया, लेकिन पूरे के ब्राह्मणों ने उनका जनेऊ संस्कार करने से मना कर दिया, जिस वजह से उनका नाम कृष्ण सिंह कर दिया गया। शमशेर बहादुर एक उपाधि है जो बाजीराव ने अपने पुत्र को दी थी। 1731 में छत्रसाल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पेशवा ने हृदयसाय और उनके भाई जगतराज को प्रत्येक संकट की स्थिति में सहायता देने का पूर्ण आश्वासन दिया। फिर आगे चल करके 1740 में पेशवा बाजीराव जी की भी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हमें ये सब पता चलता है कि छत्रसाल एवं पेशवा बाजीराव प्रथम के संबंध में बुंदेलखंड के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं मित्रों इसी प्रकार के एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।